हाँ जी, हनी, बताएँ। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं ये हाँ, बता हाँ। रहा था कि अगर धर्म नहीं होगा, अगर लोगों के पास कुछ उम्मीद नहीं होगी ना, तो लोग डिप्रेस होंगे। और उनसे पूरी तरीके से धर्म छीन लेना या भगवान की अवधारणा छीन लेना शायद उनके डिप्रेस कर सकता है। क्योंकि सर, मैंने ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं जिनकी जिनमें लोग साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो थोड़े ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, सुसाइड भी ज़्यादा करते हैं। और कंपैरेटिवली जो धर्म में ज़्यादा लोग आस्था रखते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। और क्या नाम है, एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसपे बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च हुई थी कि बच्चों की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो भगवान में माने बचपन से ही। और ये रिसर्च से साबित है। इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन ने ही हमें ये चीज़ दी है भगवान में मानने की। लोग इतने गपोड़ काथा बनाते हैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ उनके लिए। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि ये रिसर्च में आपने पढ़ा था, ये कहाँ से छपती हैं ये रिसर्च वैसे? कौन से रिसर्च सर ने ये आपको ये बता बिल्कुल, दिया है? हाँ सर, मैं आप बिल्कुल ये सवाल जायज़ है। ये बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक रिसर्च थी, साइंटिस्ट बड़ी मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका जो है उ उससे ली थी ये सारी रिसर्च मैंने। क्या कह रहे और ये हैं आप? बिल्कुल मतलब वैलिड रिसर्च है, वैलिड। वैलिड रिसर्च है, ये कैसे डिसाइड हो जाएगा कि वैलिड रिसर्च है कि नहीं है? क्योंकि सर सैंपल साइज़ बहुत बड़ा था उसका। दूसरा अच्छे साइंटिस्ट थे जो स ऐसा नहीं बायस्ड साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने भी करा था सब नास्तिक ही थे। उन्होंने करा था। मैं आपको अभी लिंक नहीं मैं आपको दूँगा, अगली स्ट्रीम में जब आऊँगा सारे सबूत लेके आऊँगा, ये बताने के लिए। एक आप बात बताएँगे कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, उसमें जो हुँ, टॉप 10 देश हैं, हुँ। टॉप जो 10 देश हैं, वो कौन से देश हैं? कौन से धर्म को मैं मानने दोस्त वाले हैं? हाँ जी, बता सकते हैं आप? सर मुझे पता है कि इंडेक्स म इंडेक्स रेट देखा था मैंने, जो इस्लामिक कंट्री है वो थोड़ा नीचे आती हैं, जैसे ज़्यादा कंज़र्वेटिव है। लेकिन ऐसी ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कहीं वार हो रहा है, कहीं तरक्की नहीं है ज़्यादा, कुछ मतलब बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। नहीं, आपने खुशी कहा ना कि जो धर्म को मानते हैं वो थोड़ा खुश रहते हैं, नास्तिकों में हाँ बड़ा सर, ये बिल्कुल, डिप्रेशन आ जाता है। अच्छा, इसमें बिल्कुल, बिल्कुल शक नहीं बिल्कुल। है, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने 2023 का हैप्पीनेस इंडेक्स दिखाया है। ये डेनमार्क हुँ। है, नॉर्वे है, फ़िनलैंड है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, आइसलैंड है। ज़रा आप बताएँगे इसमें से कौन-सा देश जो है धार्मिक है? तो धार्मिक की बात नहीं चल रही ना, धार्मिक लोगों की बात चल रही है। अच्छा, इसमें से कौन से देश के लोग जो है धर्म को मानते हैं जिसके कारण से इनको हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप पे आता है? सर ये अलग चीज़ हो रही है थोड़ी-सी। मैं मतलब ये हैप्पीनेस इसका अलग वो क्राइटेरिया अलग तरीके से निकाली जाती है इंडेक्स, जो है अभी हैप्पीनेस आप इंडेक्स। और जो इंडिविजुअल हाँ, ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अगर ए मतलब एक आप ये एथियस्ट को कहना निकाल ए दें। 1 मिनट, और ये 1 मिनट। और एक एथियस्ट में मिनट, सुसाइड रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप? अरे 1 मिनट, आप तो ऐसे भागे जा रहे हैं। अभी आप मुद्दा बदल दिया ना, ये दूसरा केस आ गया ना, सुसाइड होना वो एक अलग केस है और यहाँ पे ये जो बात आ रही है, ये एक दूसरा केस है। अभी आपने कहा कि जो धर्म होना बड़ा ज़रूरी है, उससे लोग ना बड़ा खुश रहते हैं, धर्म अब छीन लेने से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। रिकॉर्ड देखा जा रहा है, पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड है कि जितने भी एथिस्ट देश हैं या जिनके देश के लोग जो हैं लगातार नास्तिक बन रहे हैं, वो देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। खुशियाँ किससे मिलती हैं? जब आप में सुरक्षा की गारंटी, समझ रहे हैं ना? सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग जो हैं इनसिक्योर होते हैं और इन देशों में जब रिसर्च किया गया, आप बोल रहे थे ना मानक क्या है? मैं आपको बताता हूँ मानक। इन देशों में जब पता लगाया गया तो देखा गया कि यहाँ के लोग जो हैं सिक्योर हैं, अपने प्रशासन से सिक्योर हैं, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी से सिक्योर हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आज आपने कुछ बोल दिया तो कल को कोई भावना आहत गैंग आपको उठवा रही है, कोई आपको ज़बरदस्ती कानूनी पचड़े में फँसा रहा है। इन सब से बिल्कुल खुश हैं, मस्त हैं। आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे, तुम भी बोलो, सब खुश रहो। सब सही-सही बोल रहे हैं। इनके यहाँ की ये कहानी है कि जब फ़िल्में बनाई जाती हैं, हॉलीवुड की फ़िल्में बनती हैं, तो नास्तिक देशों का एग्ज़ाम्पल दे रही हैं। स्पाइडरमैन बनाती हैं, तो क्या दिखा रही हैं कि स्पाइडरमैन का जो एरोप्लेन है फँस जाता है, गिर जाता है एक नास्तिक देश में। जब जाता है जेल में, तो देखता है कि जेल के भीतर तो ताले ही नहीं लगे हैं और देखता है कि ताले नहीं लगे हैं, कुंडी नहीं लगी है, फिर भी सब जेल में जो जो वहाँ के कैदी हैं, वो भीतर बैठे हुए हैं। कहता है कि अरे यार! गज़ब ये देश है कि मतलब अपराधी इतने कैसे शरीफ हो सकते हैं कि जेल के भीतर बैठे हैं, ना ताले लगे हैं ना वो खोला जा रहा है। तो कह रहा है कि अब मतलब वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि नास्तिक देश के अपराधी तक भी उनको पता है कि हम अपराध किए, हमको सज़ा काटनी है। ये नहीं कि तोड़ के, दीवार तोड़ के, खोद के, सुरंग खोद के भाग रहे हैं। तो नास्तिक देश ऐसे होते हैं। आप ज़बरदस्ती खिचड़ी पका रहे थे कि पता नहीं कौन से रिसर्च पेपर आप पढ़ के आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं जो बता दिया खुशी देता है। सबसे ज़्यादा दुखी धार्मिक होते हैं।
अभी कोई कुछ बोला नहीं कि तुरंत रोने लगेंगे, अरे हमारे भगवान के बारे में ऐसे बोल दिया, हमारे अल्लाह के बारे में, अरे इसको फांसी दो, रोड पे निकलेंगे, जुलूस निकालना शुरू कर देंगे, उसको फांसी दो, इसका गला सर तर से जूना कर दो, इसके यहाँ ये चलवा दो, वो कर दो। सारे के सारे धार्मिकों का लाइन टू लाइन ए टू जेड यही हाल है। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं धार्मिक लोग, तुरंत रोड पर निकल जाएंगे बिना किसी दूसरे की परवाह किए हुए कि दूसरा व्यक्ति जो जा रहा है उसको कहीं साउंड पॉल्यूशन से दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे का एग्जाम तो नहीं चल रहा, कोई बच्चा तैयारी-वारी तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा कोई अपना कुछ काम-वाम तो नहीं कर रहा। लगेंगे धो-ढल्ला हो, कोई किसी के घर में कोई मरीज-वरीज तो नहीं है जिसको साउंड से दिक्कत है। जो जीव-जंतु होते हैं उनके मार पटाखे फोड़े पड़े हैं, मार जो है हर वो काम किए पड़े हैं जिससे समाज को, जीव-जंतु को नुकसान हो रहा है। कह दो अभी जैसे कह दो कि भाई दिवाली में कम पटाखे फोड़ना तो सारे धार्मिक परेशान, एकदम पूरे सोशल मीडिया में, अरे किसी की बाप की औकात है जो मुसलमानों पर बोल के देख ले, उनके हलाल पे बोल के देख ले, सब के सब हिंदू देवी-देवता पर ही बोलने का दम है, हिंदुओं के पटाखे हम तो फोड़ेंगे, फोड़-फोड़ के दिखाएँगे। तो आपके धार्मिक लोग जो हैं ना बेफर्जी का, बेफालतू की बातें करने में, बेफालतू की दकियानूसी करने में, ज़बरदस्ती का झगड़ा, दंगा-फसाद, नास्तिक देशों में कोई दंगा-फसाद नहीं होता। आप दिन-रात दंगा-फसाद, इधर से ये भेज दिया, इधर से वो जो है कौन-सा मांस का टुकड़ा कहाँ मिल गया, वो उधर ये कर दिया गया। तो आप जो ज़बरदस्ती आप बोल रहे थे कि आप नास्तिक हैं दूसरे लोग फ्रस्ट्रेट धर्म लेके हो जाते हैं। जिसके पास कोई धर्म नहीं है ना, वो सब मस्त हैं, खुश हैं, उनको मोरालिटी अपनी पता है। और यही कारण है कि थोड़ा-सा बोल हैप्पीनेस लूँ? इंडेक्स जो है, उस सब में सारे नास्तिक देश आते हैं। हाँ, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैं रिसर्च पेपर वो सामने नहीं लेके आया। मैं लेके आता, इसलिए मैं अभी इस चीज़ पे टॉपिक पे नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हुँ, कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे गाँव का इंसिडेंट है और क्या नाम है, एक औरत थी जिसका लड़का कुछ 25-26 साल का था, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अकेली औरत थी, उसका एक ही लड़का था, रिश्तेदार भी बहुत दूर रहते थे उससे। तो कुछ बात ऐसी होती है कि लड़ाई हो जाती है मतलब गाँव में और अपर कास्ट वाले बंदों से उसकी लड़ाई हो जाती है। तो क्या करते हैं, उसे पीटते हैं, बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, उसकी टाँग-वाँग तोड़ देते हैं और उस लड़के का इलाज चलता है, कुछ दिन बाद वो मर जाता है। तो बात ये है कि उस औरत को जस्टिस तो मिला नहीं और मिलने से भी रहा क्योंकि वो बड़े पक्के लोग थे, औरत भी ऐसी थी, ना ज़्यादा प्रिविलेज ना कोई उसकी मदद करने वाला, गरीब घराने से। अब बात ये है कि अगर उसके पास धर्म का अफ़ीम नहीं होगा, तो ये उसके पास धर्म का अफ़ीम है एक चीज़ से, तो इस चीज़ से ये क्या कर सकते कि चलो यहाँ नहीं तो कहीं न कहीं तो इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर उससे ये चीज़ छीन ली जाए कि तुम्हारे पास कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, इंसाफ जो है तुम्हें मिलेगा तो यही मिलेगा, उनमें नहीं मिलेगा, तो ऐसे तो डिप्रेस हो जाएगी वो। और कम से कम धर्म उसे एक झूठा दिलासा तो देता है कि चलो यहाँ नहीं तो कहीं न कहीं मिल जाएगा। और शायद यही चीज़ लोगों को ज़िंदा रखती है या फिर उम्मीद बनाए रखती है, मेरे कहने का मतलब यही है। और हर किसी को सर हर कोई प्रिविलेज नहीं हो सकता। अब मेरी बात सुनिए, इतने सालों से अपर कास्ट लोग जो हैं, वो बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, बड़ी जगह पे रहे हैं, तो वो उनके जीन्स ऐसे हो गए हैं कि वो अब देखिए जैसे कि कोई गरीब 1 1 मिनट 1 मिनट मिस्टर हनी, 1 मिनट। अभी आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया पहले उसको क्लियर तो कर लेते हैं। आपने पता है कौन-सी लॉजिकल फ़ॉल्सी, चेरी पिकिंग कौन-सी लॉजिकल फ़ॉल्सी आपने इस्तेमाल की? इसको कहते हैं एनेक्डोट। यूजिंग पर्सनल एक्सपीरियंस और आइसोलेटेड एग्ज़ाम्पल इंस्टीड ऑफ साउंड आर्गुमेंट्स और कंपेलिंग एविडेंस। आपके पास कोई एविडेंस नहीं। आपने सबसे पहले यहाँ पे आके क्या कहा कि हमने ऐसा कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है जो आप लेके नहीं आए। फिर आपने कहा मेरे पास है, बहुत मैं अच्छा है, लाऊँगा, यहाँ अगली का हिस्ट्री वो में है। ज़रूर लाऊँगा। 1 मिनट मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। आप जब तक नहीं लाए हैं तब तक वो आपका पूरा जो स्टेटमेंट है वो अभी तक गलत ही चलेगा जब तक आप नहीं लाएँगे। अब आपने जब हमने ये दिखा दिया कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है ग्लोबल का उसमें एथिस्ट देश ही टॉप पे क्यों रहते हैं? उनके यहाँ इतनी खुशहाली क्यों रहती है? फिर आपने उसमें क्या किया, एक चेरी पिकिंग की उसमें, उसमें आपने लॉजिकल फाल्सी इस्तेमाल की कि नहीं ये डेटा, वो डेटा। जबकि बात ये है कि जब पूरा का पूरा देश ही जितने धार्मिक देश हैं उन देशों का सबसे खराब है। चाहे मुस्लिम देश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और भी जितने जो धार्मिक देश हैं, उनका डेटा सबसे नीचे जाता है। पूरे दक्षिण एशिया से अगर किसी का अच्छा जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स, तो उसमें एक बुद्धिस्ट देश है भूटान। समझ रहे हैं ना? वो बुद्धिस्ट हैं। उनका दक्षिण एशिया में सबसे बढ़िया उसी का रिकॉर्ड रहता है, वो भी इसीलिए क्योंकि वो बुद्धिस्ट है। उसके बाद से जो हैप्पीनेस इंडेक्स जाता है, वो बुद्धिस्ट लोगों का जाता है।
पूरे इस दक्षिण एशिया में जितने देश हैं, बुद्धिस्टों का ही हैप्पीनेस इंडेक्स जाता है, लेकिन सबसे बढ़िया भूटान का रहता है। और यहाँ जो हिंदू बने घूम रहे हैं, जो मुस्लिम बने घूम रहे हैं, ईसाई बने घूम रहे हैं, इनका तो डाउन ही रहता है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। फिर आपने क्या किया, एक पर्सनल एक्सपीरियंस जिसको एनेक्डोट चेरी पिकिंग कहते हैं, वो इस्तेमाल किया कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ऐसी वो घटना हुई। पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ होता नहीं है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कोई रिसर्चर थोड़े हैं। आपने केस स्टडी जब की जाती है, तो हर एक पॉइंट का ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। आपने सिर्फ एक ऑब्जर्व किया अपनी आईज़ का। आपने न तो उस व्यक्ति से प्रॉपर बात की, न उसकी केस स्टडी निकाली, न उसके रिलेटिव्स की क्या सोच है वो नहीं देखा, उसकी क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में थी जिसके कारण वो चीज़ें हो रही वो नहीं। आपने आपका जितना दिमाग तक पहुँचा, जो आप सोच सके उसको उठा के आपने थोप दिया कि यही इसका कारण था। ये नहीं होता है। जब एक डॉक्टर भी किसी मरीज को देखता है, तो सिर्फ़ उसकी बात सुन लेकर सुनकर दवा लिख देना, ये काम चलता है आयुर्वेद में, ये काम चलता है होम्योपैथ में। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर होंगे, वो क्या कहेंगे कि नहीं, केवल सुन के समझ लेना बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, हमको इसकी जाँच करवानी पड़ेगी। वो आपका ब्लड टेस्ट करवा देंगे। वो आपके शरीर का कुछ भी करवाना होगा, जो भी अल्ट्रासाउंड हर चीज़ करवा देंगे, एक्स-रे ताकि एक्चुअल में क्या है वो भी तो सामने आए। हैं? केवल सुन लेना किसी का ऑब्जर्वेशन वो जबकि डॉक्टर एक्सपीरियंस होता है, फिर भी सिर्फ़ उस सामने वाले की बात सुन के बीमारी का हर चीज़ नहीं पता चल सकता ना, कुछ-कुछ केस में चल सकता है, लेकिन सबका नहीं। जब तक कि पूरा इंटरनल डेटा ना आ जाए, तो आपका इसको कहते हैं चेरी पिकिंग, समझ रहे हैं ना? एनेक्डोट लॉजिकल फॉल्सी होता है ये। तो ये चीज़ यहाँ वैलिड नहीं है। आपने उसके बारे में कहा क्या कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो न्याय नहीं मिल रहा है, तो अब उसके पास भगवान रहेंगे, तो एक होप रहेगा। किस चीज़ का होप? फ़ाल्स होप। आप ये कह रहे हो कि आपकी तो कहानी सुन के एक बहुत पुरानी फ़िल्म थी। कौन-सी फ़िल्म थी जिसमें वो क क क किरन किरन करते रहता था शाहरुख खान? आप वैसा होप देना चाहते हो कि उसको इतनी होप है, उसकी शादी हो गई है बेचारी लड़की की, फिर भी ज़बरदस्ती क क क किरन उसको मार दूँगा, उसको ले आऊँगा, ऐसा होप? हैं? ये सब फ़ाल्स होप होते हैं, नेगेटिव होप होते हैं, कोई होप नहीं होता है। होप असल में होप क्या है? होप क्या होता है भाई? न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिल रहा है तो वो संघर्ष करेगी, फाइट करेगी, होप लेके बैठ जाएगी, मुद्दा दब गया, खत्म। जहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, वहाँ पे क्रांतियाँ होती हैं। क्रांति करके चीज़ों को पलट देना चाहिए। ये जो ईश्वर का गेम लाया जाता है, ये सब जो गरीब लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको आपने नीची कास्ट बना रखी है, आप तो बोल रहे हो आप सब भ्रांत फैमिली से हैं। तो आपने अपनी चीज़ें नास्तिक कहा कि आप नास्तिक हैं, उसके बावजूद भी अपनी चीज़ें लोगों पर थोप दी कि जो गरीब हैं, वो फ़ाल्स होप में मर जाएँ। उनको कभी न्याय ही ना मिले, वो कभी क्रांति ही नहीं कर पाएँ कि हमको क्यों नहीं मिल रहा? तुम लोगों को सब चीज़ मिलेगा, हमको क्यों नहीं मिला? वो क्रांति करें। आपने उस चीज़ को गायब करने के लिए, उनको दबाने के लिए ईश्वर और धर्म नाम की मनगढ़ंत चीज़ें खड़ा कर रखी है। क्यों हानि? सर मैं आपको रिसर्च बताइए। पेपर दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, देखिए। आप शेयर कीजिए ना यहाँ पे। हम लिंक लेके क्या करेंगे लिंक आपका? मैंने प्राइवेट चैट में लिंक दे दिया, मैं मोबाइल से कैसे शेयर करूँ? नहीं, आपको शेयर करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरे की लिंक मैं क्लिक नहीं करता हूँ, ये सब काम छोड़ दिया मैंने। आपको यहाँ पे सीधे शेयर करके दिखाना होगा जैसे मैंने शेयर किया है। शेयर ठीक है कैसे ना? करूँ बताइए? जैसे भी लीजिए, चाहे पीपीटी बनाइए, चाहे उसका पीडीएफ जो है आप जाके प्रेज़ेंट पे जाके स्लाइड करके दिखाइए इसको, वो आपको सबको दिखाना पड़ेगा। आप कोई भी लिंक देंगे तो अब हमसे उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई दूसरा कोई लिंक देगा तो मैं उसको क्लिक करूँगा, मैं किसी दूसरे की लिंक क्लिक भी नहीं करता। सर ठीक ये है ना? बिल्कुल नेशनल लाइब्रेरी का रेफरेंस है। मैं क्या नाम है, आप नेट पे भी सर्च मार सकते हैं इसे, आप तुरंत आ जाएगा। देखें, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एनआईएच जो है ना, उसमें बहुत हुँ, से ऐसे केस आते हैं जिसको यहाँ नास्तिक लोग मानते ही नहीं हैं। यही एनआईएच है जो कहेगा कि होम्योपैथिक दवाएँ जो हैं, डॉक्टर लिखेगा कि हम होम्योपैथिक दवा हमने किडनी स्टोन को 3 महीने में पूरी तरह से गला के खत्म कर दिया। तो आपके नास्तिक सारे सर लोग तो बिफर जाते हैं तुरंत ही। कहते हैं कि अरे ना, सर उनकी दवाओं पर मत होम्योपैथिक तो भरोसा फर्जी है करना सर। मत करना। हाँ, देख लीजिए, कह दिया ना ये होम्योपैथी तो फर्जी होम्योपैथी है, फर्जी कई है। सुन लिया आप लोगों ने? पोस्ट और जिस वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल दे रहा है उसी पर उसके सारे रिसर्च पड़े हुए हैं। आप जो बता रहे हैं उस वहीं पे पे काफ़ी सारी ये डेटा पड़ी हुई है, जिसका आप लाइब्रेरी का हवाला दे रहे हैं। टोटल फर्जी है गाना गा रहे हैं। रेफ़रेंस वहीं से दिखा रहे हैं। इनकी कहानी देख लीजिए। रेफ़रेंस अपना नहीं रेफ़रेंस सर, मैं दिखाना हो होम्योपैथिक को तो फर्जी बोल रहा हूँ दिखाएँगे। ना, उसका अरे! तो आप जहाँ से रेफ़रेंस दिखा रहे हैं वही बात कहती है कि होम्योपैथ किडनी स्टोन को सही कर देता है, वहाँ पे उसी के रिसर्च पड़े हुए हैं। उसी का आप रेफ़रेंस दे रहे चलिए हो सर, भाई। चलिए सर छोड़िए, मुझे एक बात अब बताइए एक चलिए, जैसे चीज़ मान लीजिए फर्जी हो गई और दूसरा चीज़ सही हो गई। हुँ? नहीं मैं अच्छा, कहीं और फर्जी चलाऊँगा कैसे है? जहाँ नहीं, नहीं, ज एक मिनट। नहीं, फर्जी कैसे है ज़रा हाँ, वो भी बता दीजिए आप। वो भी बता दीजिए, होम्योपैथी फर्जी कैसे? हाँ, वो कैसे फर्जी होम्योपैथी है?
हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें एक ओके। क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि पानी में कोई चीज़ बार-बार मिलाएँ तो पानी की वाटर मेमोरी बन जाती है, स्यूडो साइंस है एक और इसी तरीके की उसमें जेम्स नहीं, थ्योरी नहीं, नहीं 1 है। मिनट, और 1 ज़्यादातर मिनट, 1 मिनट। क्या कहा प्लेसिबो आपने? इफ़ेक्ट का अरे काम करती भाई, है। कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या कहा आपने? पानी में कोई चीज़ बार-बार मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? वाटर मेमोरी बन जाती है, कॉन्सेप्ट है, स्यूडो साइंस है ये एक, हाँ, कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी में। कहाँ पे है ये? होम्योपैथ में कहाँ पे है ये? ज़रा खुल होम्योपैथी के कहाँ पे बताइए। मतलब? होम्योपैथिक में कहाँ पे है? हमने तो आज तक सुना नहीं है कि वाटर में वाटर मिलाए तो वाटर मेमोरी बन जाती है। कौन-सी यूनिवर्सिटी से होम्योपैथिक पढ़ के आए हैं भाई आप? सर मेरी बात तो सुनिए, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है, उसमें कंसंट्रेट करते हैं नहीं, कि 1 आप चम्मच दवाई को 10 गिलास हुँ, पानी में हुँ। मिलाते हैं और उसे बहुत हुँ, तेज़ हुँ। हिलाते हैं, फिर उसमें से 1 चम्मच पानी को लेकर फिर 10 गिलास पानी में हिलाते हैं। तो ये वो हुँ, उनका हुँ। माना जाता है कि इस तरीके से वाटर मेमोरी बन जाती है, सारी अपने मतलब अंदर स्टोर आपने कर लेती है। आपने जो है होम्योपैथिक भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी है क्या ये? ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं है होम्योपैथिक में। होम्योपैथी का फाउंडर को किसको कहा जाता है? ये नहीं पता, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो ये कहाँ से मैंने पढ़े सिर्फ़ थे उसका जो बताया? मैकेनिज़्म देखा है। आपने जो बताया अभी ये आपको कौन बताया था? बताया कौन है? ये प्रचार कौन ये मैं किया है? ये साइंसेज़ करके एक चैनल है, उससे देखा था मैंने, अच्छा प्रणव बताइए वो गपोड़ राधाकृष्ण करके। मतलब वो भी गपोड़ फैलाना शुरू कर दिया। सर वो तो आपकी हुँ? टीम के मेंबर हैं, साइंसेज़। अरे भाई हमारे टीम का मेंबर मत कहिए, जो गपोड़ फैला रहा है हम ऐसे किसी गपोड़ी की बात नहीं सुनते। जो भी कोई गपोड़ी ऐसी बात कह रहा है, होम्योपैथ के हैनीमैन को माना जाता है। हैनीमैन का नाम सुना है आपने? मैंने सुना है पर मुझे ध्यान नहीं है। तो सुना है तो आप ऐसे बात मत कीजिए, गपोड़ी लालों की बात यहाँ मत कीजिए कि वाटर में वाटर मिलाया उसमें से इसमें मिला दिया। होम्योपैथ का कांसेप्ट जो जो हैनीमैन है जर्मन के थे, कोई स्यूडो सोडो साइंस नहीं है उसमें। हैनीमैन ने पहली बार एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, जैसे एलोपैथ आया है उसी तरह से एलोपैथ की तरह होम्योपैथ भी आया था। कैसे आया था कि एक बार हैनीमैन ने ऐसा महसूस किया कि जो कुनैन की जो छालें होती हैं, उनको अपने जो स्किन था उस पे जब उन्होंने रब किया, तो उन्होंने देखा कि रब करने पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ा। तो उनको लगा कि यार जैसे कोई ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको रब करते हैं तो स्किन पर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, खराश-वराश शुरू हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे ये इफ़ेक्ट पड़ा तो क्या अगर यही बीमारी हो और फिर से उसको करे तो क्या इसको ठीक भी कर सकता है? तो जब उस तरह की कोई बीमारी हुई और उस पर जब उसका प्रयोग किया गया तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो उससे ठीक भी हो रहा है। फिर उन्होंने ऐसा देखा कि जो प्याज होती हैं, तो प्याज को काटने पर कभी-कभी आँखों में जब पड़ता है उसका आँख में, नाक पे, तो उससे क्या होता है कि नाक-वाक बहने लगते हैं। तो उनको लगा कि क्या सर्दी होगी और उस चीज़ से अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या सर्दी भी ठीक कर सकता है ये? उन्होंने उस कांसेप्ट पे काम किया था। स्यूडो-वूडो साइंस नहीं था, ये एक साइंस था। ज़बरदस्ती कुछ गपोड़ी लाल जो हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गपोड़े कि पानी में ये हिला दो, उसमें से वो हिला दो, लगे हैं कहानी बनाने अपने से। खुद भी कहानी बना लेते हैं। होम्योपैथ का कांसेप्ट जो है, अलग ढंग से है। जाके रिसर्च कीजिए, लखनऊ में है उसका, हैनीमैन का, गवर्नमेंट का है वो आपको बताएँगे। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी लिमिटेशंस हैं, हर चीज़ का जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में जो होता है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत आयुर्वेद की क्या होती है कि आयुर्वेद में नेचुरल चीज़ें तो कही जा रही है, लेकिन कुछ कंपनियाँ जो देखी जा रही है कि उसमें कुछ भी मिला दे रही हैं, वो आपको उल्टा डैमेज भी कर देंगी। कुछ उसकी दवाइयाँ अच्छी हैं, कई बार कुछ चीज़ें जो लंबी चल जाती हैं जब नहीं सही करता तो फिर कहेंगे आयुर्वेद का ये खा लो, वो खा लो, जो लिमिटेशंस हैं उनकी। लेकिन ये कोई कहे कि स्यूडो साइंस है, स्यूडो साइंस नहीं है, देखिए भाग खड़े हुए हैं। तो इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ पढ़ के मत आया कीजिए। अब किसी का पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, तो उस समय होम्योपैथ और आयुर्वेद तो नहीं काम आएगी, उस समय तो आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। कभी पैर में मोच आ जाए तो चले जाइएगा एलोपैथ वाला है उसके पास, वो तो पकड़ के बैंडेज-वैंडेज बाँध के बैठा देगा महीने भर आपको। वहीं गाँव-वाँव में वो मोच आता है, वो पता नहीं कैसे उसे धर के ऐसे कर देते हैं सब, तुरंत ठीक हो जाता है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है। एलोपैथ से बात करो तो सीधे-सीधे डिनाई कर देगा, "अरे गलती से मत करवाना वैसा, वो पैर-वैर टूट जाएगा, नसें खराब हो जाएँगी, वो बर्बाद हो जाएँगी, वो बर्बाद हो जाएँगी।" लेकिन 1 महीना बैठे रहो आप आराम से। लेकिन वो नस बैठाने वाले हैं, वो पता नहीं मालिश करके वो कैसे पैर-वैर हिला-डुला के सही से कर देते हैं, नस सही हो जाती है। तो वो 1-2 दिन में आप ठीक हो जाओगे, नहीं तो बैठ के एलोपैथ वाले के पास 1 महीने तक बैंडेज करा के बैठे रहो फिर आराम से। तो सबके अपने अलग हैं, एलोपैथ से बढ़िया कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ। पर कोई ये गपोड़ी अगर फेक न्यूज़ फैलाता है कि वाटर में ये मिला के, वो मिला के ये कर दो, वो गपोड़ी लाल है। ऐसे गपोड़ियों से बचें, दूर रहें। ये गपोड़ी आपको पूरी तरह से जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर देंगे।
ठीक है ना? और होम्योपैथ के बारे में मैं क्लियर एक बात कह दूँ, वो भी साइंटिफिक मेथड है, वो स्टडी करता है आपके शरीर के अंदर आपने देखा होगा जब ब्लड आप टेस्ट करवाते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स कितने मिलीग्राम में होते हैं ना, 0.2 से 0.1 से लेकर 0 पॉइंट इतने के बीच में होने चाहिए। उसी में कम-बेश हो गया तो आपके शरीर में कितना बड़ा लक्षण उभर आता है ना? कई लक्षण उभर जाते हैं। तो होम्योपैथ भी आपको अलग-अलग एलिमेंट्स जो हैं, अलग-अलग चीज़ें जो हैं, वो एक्सपेरिमेंट करती है और वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती है। उसकी पोटेंशियल डिवाइड होती है। 30 पावर हो गई, 200 पावर हो गई, 1000 पावर हो गई। वो एक्सपेरिमेंट करके उनका अपना जो भी मेथड रहा होगा, लेकिन कोई कहे कि स्यूडो साइंस है, वो गपोड़ा है। मैं खुल के कहता हूँ गपोड़ी लाल है वो, जो ये बात कहता है। कोई स्यूडो साइंस नहीं है। वो प्रॉपर साइंस है, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस है। ये चीज़ है यहाँ पे। ये धर्म बता रहा था, सुन लिया आप लोगों ने? आया था धर्म का प्रचार करने। गपोड़ी लाल बता रहा था कि धर्म चाहिए, और स्यूडो साइंस बता रहा था पानी पकड़ के हिला रहे हैं। ऐसे-ऐसे गपोड़े पैदा हो गए हैं।